हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन का मामला भी बड़ा अजीब है कि उसे अगर तकलीफ़ होती है तो उस पर वो सब्र करता है, या उसे खुशी मिलती है तो उस पर वो शुक्र करता है। तो दोनों सूरतों में अल्लाह उसको अजर अता करता है, और ये सिर्फ शान मोमिन की ही है कि वो मुसीबत पर सब्र करे। बल्कि फरमाया कि मोमिन के पाँव में कांटा भी चुभता है तो उसका भी उसको अजर दिया जाता है, उसके दर्जे बुलंद होते हैं, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, उसकी ख़ताओं से दरगुजर कर लिया जाता है। लेकिन ये मशरूत है उस तकलीफ़ को सब्र के साथ बर्दाश्त करने से। अगर वो वावेला करता है, नाशुक्री के कलिमात कहता है, तो तकलीफ़ तो ख़त्म नहीं होती लेकिन अजर ज़ाइल कर दिया जाता है। तो इसलिए हमें हर सूरत के अंदर सब्र के दामन को मजबूती से थामने की तलकीन की गई है। और अहले ईमान को ये भी सबक दिया गया कि जब उन्हें कोई भी मुसीबत पहुँचती है तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम उसी के हैं और उसी के हुजूर पलट के जाना है। तो ये वो अमर है कि जो उनकी तबीयत के अंदर ठहराव पैदा करता है और उनकी ज़िंदगियों के अंदर अल्लाह ताला जल्ला शानहू पर जो यकीन है उसका पता देता है। अगर मुसीबत को अल्लाह की तरफ से समझ के, मान के सब्र किया जाए, उसको मकदूर समझा जाए, उस पर वावेला ना किया जाए, अल्लाह की नाफरमानी का कोई कलिमा ना बोला जाए, अपने अकीदे में तज़ल्ज़ुल ना आने दिया जाए, अपने रवैयों की खूबसूरती को ज़ाइल ना होने दिया जाए, तो इसका मतलब है कि वो शख्स मोमिन है, उसका यकीन है कि ये अल्लाह की तरफ से है। तो फिर उसके यकीन के सिले के अंदर अल्लाह उसको फिर हिदायत क़ल्ब का चराग़ा नसीब करता है। और फरमाया वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर शय को जानने वाला है। उसे पता है कि किसी पर मुसीबत नाजिल क्यों करनी है, और इस मुसीबत से उसका इम्तिहान लेना मकसूद है, उसके दर्जों को बुलंद करना मकसूद है, उसके गुनाहों को माफ़ करना मकसूद है, उसको किसी आजमाइश में डाल करके उसको मज़ीद कुंदन बनाना मकसूद है, या उसका क्या मकसूद है, उसको सज़ा देना मकसूद है, ये उसे पता है। तुम्हारा रब तुम्हारी तरफ आने वाली जो तकलीफ़ें हैं उनके अंदर हज़ार हा पिनहा हिकमतों से वाकिफ़ है। यहाँ ये बात भी समझने के काबिल है कि जो शख्स मुसीबत के आने पर सब्र और इस्तिक़ामत के साथ उससे निपटता है और अल्लाह पर जो उसका यकीन है उसमें तज़ल्ज़ुल पैदा नहीं होने देता। कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, ए महबूब फरमा दीजिए जो कुछ है वो तुम्हारे रब की तरफ से। ये उसका ख्याल और फ़िक्र है कि ये मेरे अल्लाह की तरफ से, तो फिर उस मुसीबत को टालने वाला भी वही है। तो अगर ये उसका अकीदा पुख्ता था तो फिर वो मालिक की दहलीज छोड़ के, मालिक की चौखट छोड़ के किसी और दहलीज पे नहीं जाएगा, किसी और चौखट पे नहीं जाएगा। वो उस मुसीबत को दूर करने वाला मुअस्सिर हकीकी अल्लाह को ही जानता होगा और उसी के हुजूर दुआएं करेगा, इल्तिजाएं करेगा। किसी शिर्क का इर्तिकाब नहीं कर सकता है और वो मालिक की दहलीज से कभी रूह गर्दानी नहीं कर सकता, बल्कि इस तकलीफ़ के आने से वो अपने रब के साथ और ज़्यादा जुड़ जाएगा। और अगर वो सब्र करे तो ये उसका एक मर्तबा है कि वो हौसले के साथ उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करे। और दूसरा मर्तबा जो इससे बढ़कर है कि उस पे अल्लाह की रज़ा के सांचे में अपने आप को ढाल ले कि जे सोना मेरे दुख विच राज़ी, मैं सुख नू चुल्ले डावां। अगर वो इस बात पे राज़ी है तो कोई बात नहीं है, मैं इस पे राज़ी हूँ कि मेरे रब की ये रज़ा है। तो ये दोनों चीज़ों का मिल जाना या दोनों में से किसी एक का मिल जाना, ये अल्लाह की तरफ से उसको दिया गया इनाम है जो इस मुश्किल हालात में उसको हासिल होता है। अब वो किस कैफियत में है अल्लाह ताला उसको खूब जानता है कि वो इस पे सब्र कर रहा है या उसका अंदर डोल रहा है। उसका अकीदा कमज़ोर था और वो कमज़ोरी के बायस जो है वो तज़ल्ज़ुल का, तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गया। तो ये तुम्हारा रब खूब जानता है। तो तुम्हारे सीने के अंदर छुपी हुई कैफियत तुम्हारे रब के इल्म में है। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने उन अखलाक की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है जिनमें लोग बचते नहीं कि ये काम मैंने नहीं करना, मुझे क्या लगे, मेरा क्या लेना देना। मसलन एक ताजर था हुजूर के ज़माना नूर में, वो फलों की तजारत करता था, मिशकात शरीफ में मौजूद है। किसी वजह से उसे नुकसान हो गया। तो इंसान जब तजारतें करता है, ज़िंदगी गुजारता है, तो जहाँ उसे नफ़े मिलते हैं वहाँ कहीं कहीं उसे खसारे भी मिलते हैं।
تو الگ بات ہے کہ ہم صرف نفعوں کے قائل ہوتے ہیں، خساروں کے قائل ہی نہیں ہوتے۔ وہ تاجر تھے، پھلوں کے تاجر تھے، بڑی اچھی تجارت کرتے تھے، کسی وجہ سے نقصان ہو گیا، اب وہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرا کیا لینا دینا، بلکہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا مسئلہ حل بھی کرا رہا ہو تو کہنے حضرت صاحب تو آڈا نہیں ہے کام۔ اس تاجر نے اس بارگاہ میں آ کے کہا جہاں جو آ جاتا ہے ہمیشہ بامراد ہی جایا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں پریشان ہو گیا ہوں، اور پہلے جب آدمی مالدار ہوتا ہے تو دائیں بائیں رش بھی ہوتا ہے، اور جب اس طرح کے حالات ہو جائیں تو وہ جو بڑے قریبی ہوتے ہیں وہ بھی کئی دفعہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، ساری عمر ہی آٹا گد ہے تے لکھاں کیتے پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے، لوگ نکل جاتے ہیں، کمزور پڑ گیا بندہ بیچارہ۔ حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ تکلیف میں ہوں، تاجر تھا، پھلوں کی تجارت کرتا تھا اور مشکات میں موجود۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی، کرم نوازی بھی فرمائی، رحمت بھی فرمائی، عطائیں بھی فرمائی، لیکن حضور نے نا صحابہ سے فرمایا سارے مل کے اپنے بھائی کی مدد کرو۔ تھوڑے پیسے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، تھوڑے کسی نے دیے، مل کے، اور ایسے لوگوں سے جو لوگ بڑے اس کام کے لیے ہر وقت ذہنی طور پر تیار رہتے تھے، ان لوگوں سے کہا اس کے ساتھ چلو، لیکن اس کا قرضہ ابھی بھی جتنا چڑھ گیا تھا اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ بھی اخلاقی بلندی والا کام ہے کہ کسی شخص کی کمزوری میں اسے اٹھانا، گرتے ہوئے کو سنبھالنا، پھسلنے والے کو سہارا دینا، بکھرنے والے کو بکھرنے سے بچا لینا، ٹوٹنے والے کو ٹوٹنے سے بچا لینا، پریشان ہو جانے والے کو سمیٹ لینا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو۔ لوگوں نے مدد کی، لیکن اس حد تک اس کے پاس پیسے نہ ہوئے جتنا اس کا قرضہ تھا۔ اب حضور نے ان لوگوں کو بلایا جن کے اس نے پیسے دینے تھے، اور پیسے دینے والوں سے کہا کہ اس کے پاس اتنے ہیں، اتنے لے لو، اور چلو تم بھی کچھ نیکی کرو، کچھ لے لو کچھ چھوڑ دو۔ یہ کون کرا رہا ہے؟ رحمت للعالمین نبی۔ اور ہمارا جب کوئی بندہ اس طرح الجھ جاتا ہے پھر تو وہ ساڑا لگتا ہی کچھ نہیں نا، اتنے دنوں تک نہ رشتہ داری ہوتی ہے، نہ دوستی ہوتی ہے، نہ تعلق، وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن۔ کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک؟ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے میرا تعلق کوئی نہیں، اور جب ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر بڑی لمبی رشتہ داری نکلتی ہے، ہو کہتے ہیں وہ بڑی دور کے میرے قریبی تعلقات ہیں، وہ بڑا دور کا رشتہ ہے، میرا بڑا قریبی لین دین ہے۔ تو بڑی عمدگی سے لوگ، بڑی دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔